तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं। नहीं, पहले हम लोग पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में फेंग अपना मिशन कंप्लीट किया था और उसके वजह से उसके एल्डर ने कुछ रिवॉर्ड दिया था उसको, लेकिन उससे जाओ नाम का बंदा स्टोनहेंज पाउडर को छीन लेता है। और इस एपिसोड में जाओ जो कि स्टोनहेंज पाउडर उसे छीनने के बाद उसे जा रहा होता है। मस्त वो गाना गाते हुए जा रहा होता है और वो बोलता है वो लड़का कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ लेके आया हूँ। ये पाउडर मुझे हेल्प करेगा लेवल 3 को ब्रेक थ्रू करने में, और ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरे अंकल को मेरे ऊपर प्राउड फील होगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उधर से जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे एक तलवार आ जाता है और जाकर उसे टकरा जाता है। जाओ चिल्लाता है और बोलता है कौन है उधर, जल्दी से सामने आओ। उसके पीछे फेंग आता है जो कि अपना मास्क पहना होता है और वो बोल रहा होता है लगता है ब्रो तुम्हें फ्री में कुछ मिल गया है, लेकिन मैंने चाहता कि वो चीज़ तुम्हारे पास जाना चाहिए, वो तो मेरा ही है। वही तो मैं सोच रहा था फेंग इतना हरामी बच्चा है, उसने कैसे अपना स्टोनहेंज पाउडर उसको दे दिया। अभी आ गया ना फाइट करने के लिए। जंग फेंग को मारता है और बोलता है तुम मेरे सेक्टर में मेरे को ही लूटोगे। फेंग भी उसको एक मुक्का मारता है और फेंग के मुक्के को जाओ रोका हुआ होता है। और जाओ अपने मन में बोल रहा होता है इस बास्टर का कल्टीवेशन लेवल मुझसे भी ज़्यादा है। फेंग अपना रिंग यूज करता है जिसमें कि वो अपना सामान स्टोर करके रखता है। उससे वो स्मोक पॉट निकलता है और उधर स्मोक फैलने लगता है। उसके बाद जाओ उधर बेहोश हो जाता है और फेंग उधर मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे वापस जाने के बाद ली फेंग को एक थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से ही मिशन पे मैं जा पाया और इतना कुछ मैं ले पाया। उसका हम लोग अगले सुबह देखते हैं। जाओ जो कि बेहोश की हालत में पड़ा होता है, उठता है और बोलता है कहाँ गया मेरा स्टोनहेंज पाउडर। वो एकदम गुस्सा होकर बोल रहा होता है उसने मेरे सेक्टर में ही मेरे को लूट लिया रे। और वो बोले ही जा रहा होता है उसने मुझे लूटने की कोशिश कैसे कर लिया, मैं इसका बदला तो जरूर लेके रहूँगा और जरूर लूँगा। और उसके बाद जाओ उधर से चलने लगता है। उसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि हुर्सिल बजाते हुए घर की तरफ जा रहा होता है। वो अपने सामने देखता है लियू उधर बैठा होता है और यूसन भी उधर बैठा होता है, लेकिन लियू का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरे में होता है। इसका मतलब लियू ने उसको पीटा होगा। फेंग उन लोगों को देख के छुप जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है वो बास्टर लियू हमारे प्लेस में क्या कर रहा है। लियू जो कि वाइन पी रहा होता है और यू से बोल रहा होता है मुझे और दो, और यू उसको वाइन सर्व कर रहा होता है। उसके बाद लियू बोलता है मैंने सुना है वाजिंग का मिशन सक्सेसफुल हुआ। उन लोगों का मिशन सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब फेंग मर गया होगा। ये सुन के यू थोड़ा दुख में लग रहा होता है। उसके बाद लियू यूसान को मारने लगता है और वो बोल रहा होता है बास्टर तुम मुझे अच्छे से वाइन सर्व करो। और यूसन बोल रहा था सीनियर ब्रदर मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया। उसका लियू फेंग लियू के ऊपर मटका फेंक के मारता है जिससे कि यूसन के सर से खून निकलने लगता है और ली फेंग उसको टर्चर कर ही जा रहा होता है। और वो ली फेंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हमेशा तुम्हें फेंग बचाने आएगा? अगर तुम सोच रहे हो तो तुम गलत हो, अभी तुमको बचाने कोई भी नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हारे सर को 100 टाइम नीचे फोड़ो। तो यूसन अपना सर नीचे फोड़ने लगता है और फेंग की बातों को याद करने लगता है। यूसन थोड़ा कमजोर पड़ गया था, इसलिए ली फेंग बोलते हैं मैंने तुम्हें रोकने के लिए बोला क्या, तो तुम फिर क्यों रुक गए, अपना सर नीचे फोड़ते ही रहो। और ली फेंग अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन करके यूसन के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन ठीक टाइम पर उधर फेंग आ जाता है और उसके स्वॉर्ड को पकड़ के तोड़ देता है। यूसन ये देख के शौक हो जाता है और बोल रहा है उसका किया पावर मेरे तलवार को तोड़ दिया। फेंग बोलता है मोटे हम लोग फिर से मिल गए, और ये तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो आ गया ना। यू बोल रहा होता है लिटरली ब्रदर तुम ये हो क्या, मैं सोच रहा था तुम मर गए। फेंग बोलता है मैं अभी तक नहीं मरा और मैं कोई भूत नहीं हूँ, लेकिन असली भूत तो मेरे सामने है और उसका भूतिया पे अभी मैं छुड़ाता हूँ। यूसन फेंग के पैर पकड़ के बोल रहा होता है तुम वापस आ गए फिर से, मैंने सोचा था तुम वापस नहीं आओगे ब्रदर, तुमको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। फेंग बोल रहा होता है मोटे छोड़ना मेरे पैर, क्या कर रहा है तू। ली फेंग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा होता है और बोल रहा होता है तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, और ब्रदर हाउजेंग किधर है और उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। फेंग बोलता है हाउजेंग खत्म हो गया और उसके साथ जो चमचे गए थे वो लोग भी खत्म हो गए और मैं बस अकेले ही बच के आया हूँ क्योंकि मुझे तुमको मारना था। उसके बाद ली फेंग अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन ऑन करने लगता है जो कि वो हमेशा करता है, लेकिन ली फेंग को फेंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन ऑन करने ही नहीं देता और उसको जाके एक मुक्का मारता है और फेंग का मुक्का इतना जोर का होता है कि ली फेंग के मुंह से खून निकल आता है। ली फेंग बोल रहा था जूनियर ब्रदर मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया। और ली फेंग अपने मन में बोल रहा होता है लगता है इस छोटे चूहा का लेवल थाल तक पहुंच गया है। फेंग बोल रहा होता है कहा मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ, आज तो तुम मरने वाले हो। और उसके सर के ऊपर ली फेंग पैर रखा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ली फेंग और यूसन बात करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। यूसन बोल रहा होता जब तुमने बोला कि ली फेंग को तुम मार डालोगे तो मैंने सोचा कि तुम असली में ली फेंग को मार डालोगे। फेंग बोलता है पागल हो क्या, मैं उसको सबके सामने कैसे मार सकता हूँ। उसके बाद हम लोग ली फेंग को देखते हैं जो कि उधर ही पड़ा होता है और उठता है और बोल रहा होता है उस छोटे चूहे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो छोटा चूहा बहुत ज़्यादा क्रूड है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। और उसके सामने कुछ गार्ड आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं तुम लू फेंग हो क्या, चलो तुमसे हमारा बॉस कुछ बात करना चाहते हैं। उसके हम लोग फेंग को घर में देखते हैं जो कि अपना सारा लूटा हुआ माल को बाहर निकाल रहा होता है। फेंग बोल रहा होता है हाउजिंग के पास सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और हम लोग उससे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो यंग मास्टर है ग्रेट फैमिली का। उसके बाद वो देखता है उसने हाउजिंग का एक बुक लेके भी आया होता है और ऐसे ही बुक को फेंग बहुत दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसको मिल गया। तो वो बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो कि मुझे ये बुक मिल गया, और उस बुक के गाइडेंस को फॉलो करने लगता है और कल्टीवेशन करने लगता है। उसका हम लोग ली फेंग को देखते हैं उन लोगों ने अपने मास्टर के सामने लाया होता है और उन लोगों का मास्टर जाओ ही होता है जिसको फेंग ने पिछले एपिसोड में पीटा था।
एक आदमी जो कि जाओ को बोलता है, यंग मास्टर जब हम इस लड़के को लेने गए, ऑलरेडी इस लड़के को किसी ने बहुत पीटा था और इसका हालत बहुत ज़्यादा बुरे में था और आई थिंक उसका नाम फेंग जियांग है। फेंग जियांग का नाम सुन के जाओ एकदम शौक में पड़ जाता है। उसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं, उस बुक की मदद से कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके गेट पर कोई नॉक करता है तो वो देखने जाता है। वो जाके बोल रहा होता है, मोटे तुम हमेशा मेरे को डिस्टर्ब क्यों करते हो? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ जब मैं कल्टीवेशन कर रहा होता तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। ली फेंग देखता है उसके सामने एक लड़की होती है और वो लड़की बोरी होती है। जुन्ना ब्रदर फेंग, मेरा नाम है चैंग जुइंग और मैं हाउ जंग का फ्रेंड हूँ। और जंग जी बोर ही होती है, मैंने लास्ट नाइट सुना कि तुम वापस आ गए हो मिशन से, तो मैं तुमसे मिलने चला आया और मुझे हाउ जंग के बारे में भी पूछना था। ली फेंग जंग जी का नाम सुन के बोल रहा होता है, ये लोग तो पील रिफाइन करते हैं ना, और ये लड़की लगता है अल्केमिस्ट है। और जंग जी बोलती है, मैं अंदर आ जाऊँ क्या हाउ जंग के बारे में बात करने के लिए? आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। फेंग बोलता है, सीनियर सिस्टर तो तुम हाउ जंग का फ्रेंड हो? हाँ, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुमको सारे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ और प्लीज़ तुम अंदर आ सकते हो। उसका फेंग नोटिस करता है हाउ जंग का बुक उधर ही होता है जिससे वो थोड़ी देर पहले कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपने मन में बोल रहा होता है, अभी इस बुक का मैं क्या करूँ? और फेंग अचानक से उस बुक के ऊपर कूद जाता है तो जंग जी हंसने लगती है और बोर होती है। ब्रदर फेंग, तुमको अच्छे से कल्टीवेशन करना चाहिए, तुम ऐसे बुक पढ़ रहे हो क्या? फेंग बोलता है, हाँ मैं अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो मैं आपको बोलना भूल गया, तुम उधर बैठ सकती हो और मैं तुम्हें सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जंग जी बोर होती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? और वो मुस्कुरा रही होती है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।